নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি, সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। আর এই মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠকে রয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নজর রাখবো সেদিকে। हमारा हाथ से डेमोग्राफी चला जाते हैं, फिर जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जो भी हो, इट विल नेवर कम बैक। ये आ ही नहीं सकता है। तो मैं, बिकॉज आई एम डायरेक्टली अफेक्टेड, पश्चिम बांग्ला से जो बांग्लादेशी घुसते थे, ओनली पश्चिम बांग्ला में ये लोग नहीं रुकते हैं, असम का तरफ जाते हैं, बिहार झारखंड का तरफ जाते हैं। पूरा देश पश्चिम बांग्ला का वोट दाताओं को अपील करते हैं कि हमारे देश को बसाने के लिए, हमारा डेमोग्राफी को बसाने के लिए आप इस बार बीजेपी को लाइए। दीदी, बाकी जगह से लोग आने से क्यों घबराते हैं? दीदी, ये दीदी जानते हैं, जब बाहर से रिपोर्टर आते हैं, बाहर से नेता आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, दीदी का ऊपर प्रेशर बिल्ड होते हैं कि ये तो बांग्लादेश बन चुका है, आप क्यों फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देते हैं? दीदी पश्चिम बांग्ला को ऐसे रखना चाहते हैं कि कोई लोग यहां ना आए। यहां का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कोई लोग इसको ना देखे। कलकत्ता में आए, बढ़िया से चिकन बिरयानी खाए और चला जाए। डोंट गो एनीवेयर इन पश्चिम बांग्ला, बिकॉज देन यू सी द रियलिटी। नहीं तो मैं आश्चर्य होता हूं, टीएमसी का लोग असम में जाके इलेक्शन कैंपेन करते हैं और असम से हम लोग पश्चिम बंगाल आने से बोलते आप क्यों आए? मैं तो अद्भुत लॉजिक देखता हूं। ममता दीदी कैंपेन करने के लिए, अभिषेक बनर्जी कैंपेन करने के लिए मेघालय तक पहुंचते हैं, त्रिपुरा तक पहुंचते हैं, असम तक पहुंचते हैं। जब हम लोग आते हैं तो बोलते हैं आप तो बंगाली भाषा नहीं जानते हो, आप क्यों आए हैं? दीदी, आप जब मेघालय जाते हैं, आप खासी और गारो भाषा जानते हैं क्या? डू यू नो दोज लैंग्वेज? तो आपके लिए स्टैंडर्ड अलग है और हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड अलग है। मैं तो टूटा फूटा बंगाली भी बोल लेता हूं, आप तो गारू और खासी टूटा फूटा नहीं बोल सकते, तो आप क्यों जाते हो वहां? ये प्रैक्टिकली ममता बनर्जी पश्चिम बांग्ला में किसी को आने का उनका पसंद नहीं है, बिकॉज शी डजंट वांट टू शो द रियल फेस ऑफ बंगाल, द स्टोरी ऑफ मुर्शिदाबाद, द स्टोरी ऑफ दिनाजपुर, स्टोरी ऑफ मालदा। शी डजंट वांट टू शो इट टू एनीबॉडी, शी वांट टू कीप इट एज ए सीक्रेट। दीदी, ऐसे तो नहीं होगा ना। यहां से बांग्लादेशी घुसपैठी आएगा, पहले पश्चिम बांग्ला को डेमोग्राफी परिवर्तन करेगा, पूरा देश का डेमोग्राफी परिवर्तन करेगा। पश्चिम बांग्ला का चुनाव में एवरी इंडियन का स्टेक है। ये चुनाव में एवरी इंडियन हैज ए स्टेक, बिकॉज द इंपैक्ट पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठियों के लेके जो तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स है, द इंपैक्ट विल बी फेल्ट by everyone in India, primarily in Bengal and Assam, thereafter in every parts of our country. So मैं पश्चिम बंगाल का जनता को निवेदन करता हूं, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम देखे हैं। 50% का ऊपर जब संख्या बढ़ेगा, शरीयत का शासन लाओ, वो भी डिमांड शुरू होगा। सेकुलरिज्म इज सेफ एज लॉन्ग एज डेमोग्राफी इज मेंटेन। ममता दी बोलते हैं ना कि बीजेपी आके कम्युनियल कर रहा है। बीजेपी कोई भी प्रदेश में गीता का शासन डिमांड नहीं कर रहा है। भारत का कोई भी प्रदेश में बीजेपी इज नॉट डिमांडिंग रूल ऑफ गीता और भागवत। हमें कहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं, वहां शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं। फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ, बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई देगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, दिस इज ए इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन विथ ए नेशनल आउटलुक। इलेक्शन सीधा बांग्ला का है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरा देश का ऊपर पड़ेगा।
पहले पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत, बाद में इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ये इलेक्शन में हमें ऐसे मतदान करना है कि भारत बांग्ला सीमाओं को हम सुरक्षित करें। विदाउट क्वेश्चन बीएसएफ को नया सरकार आके जमीन दे, जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी लिया जाए, पुशबैक किया जाए, और एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ लड़ाई लड़ने का जिसका दम है, ऐसा सरकार हमें बनाना है। नहीं तो असम और पश्चिम बंगाल दोनों प्रदेश का भविष्य 20 साल में ही खत्म हो जाएगा। मैं ये स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन का ऊपर बोल रहा हूं, 2011 का सेंसस का ऊपर, बट माय ओन हंस, मैं मालदा गया, मुर्शिदाबाद गया, माय ओन हंस इज द डेमोग्राफी इज चेंजिंग मोर फास्टर देन द स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन। स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन में ही 32% आ रहा है 26 का सेंसस में, बट मेरा लगता है इट विल बी मोर फास्टर। इसलिए लास्ट 10 साल में असम में रुका है, बांग्ला को एक सेफ कॉरिडोर बनाए हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं और एक सबका शादी बोलता हूं, along with this appeasement politics, Paschim Bengal is losing very fast. इस एक जो पूरा पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत का जो एंकर स्टेट, द इकोनॉमिक जायंट वाज द वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल इज लूजिंग दैट आइडेंटिटी वेरी फास्ट। इस बार अगर आप सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, उड़ीसा हैज ऑलरेडी पुश वेस्ट बंगाल बिहाइंड। मैं ज्यादा गौरव से नहीं बोलना चाहता हूं, अगर इसी तरफ चलते विद इन 2027 Assam per capita will be higher than West Bengal. Assam per capita, Orissa has pushed Bengal this year. इस साल उड़ीसा ने बंगाल को पीछे ढकाल दिया है, और ऐसे ही चलते रहेगा। असम विल ऑल्सो पुश वेस्ट बंगाल इन नेक्स्ट 2 years। अभी गैप खाली 12,000 रुपया का है, और जैसे असम ग्रो कर रहा है एट ए लेवल ऑफ 15 to 16% एनुअली अगेंस्ट द बंगाल ग्रोथ ऑफ 9%, it will be matter of next 2 years where Assam will also push Bengal behind। आज असम जैसा छोटा प्रदेश में हर जिले में हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में यूनिवर्सिटी है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। और मैंने जो बंगाल का गांव घूमे, यहां एक फीडुअल समाज दिखाई देते हैं। इफ यू गो टू द असम विलेज, यू विल नॉट सी द पॉवर्टी एट दिस लेवल। मैंने देखा यहां का जो जीडीपी भी है, इट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन सिटी सेंटर। पूरा एक फीडुअल सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले सीपीएम ने इसको बढ़ाया दिया, अभी टीएमसी ने बढ़ाया दिया, सो दैट 1000 और 1500 रुपीस का लक्ष्मी भंडार ही लोग बहुत बड़ा आशीर्वाद सोचते रहे। सोसाइटी को ऐसे ही बनाया गया है। मेरा आप इंडिकेटर देख सकता है, 2016 में जब असम में बीजेपी सरकार आए थे तो हमारा जीडीपी खाली 2 लाख रुपया का था। दिस ईयर इन 26-27 वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 9 lakhs crore। यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज 5x। बंगाल रुक गया है। तो मेरा ये भी निवेदन होगा कि उड़ीसा और असम से हिस्टोरिकली पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज ए बहुत बड़ा इकोनॉमी थे।